उनके आने से हमें फरहत हुई है और उनके आने को हम बाइस से बरकत समझते हैं, तो इसलिए उनकी राह में आके बचा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा शामी साहब, अब ये जो दौरा है ज़ाहिर है इस पर मुख्तलिफ ममालिक की भी निगाहें हैं, ठीक है, अमेरिका भी इसको देख रहा होगा। अमेरिका, हम भी अमेरिका को देख रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर कोई दबाव किसी किस्म का, क्योंकि जाहिर है ईरान दबाव क्या होना है। भाई हम आज़ाद मुल्क हैं, हमने कौन सा कोई वो कर रहे हैं, हम ऐसी हरकत तो नहीं कर रहे। हम तो दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। हरकतें तो गजा में हो रही हैं और $50 बिलियन अमेरिका ने देने का ऐलान किया गजा को। नस्ल कुशी हो रही है, मुसलमानों को कत्लेआम हो रहा है और उसको $50 अरब उसके पीछे अमेरिका खड़ा हो गया। और आप बताइए, ये इंसानी हकूक की बात करते, शर्म आनी चाहिए। तो गजा जो है, यानी क्या उन क़यामत बीत रही है और क्या वहाँ खून नाहक बह रहा है। एक डेवलपमेंट हुई और अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसकी करारदाद जो है पौतले रोक दी गई और जंगबंदी नहीं हो सकती। लेकिन एक डेवलपमेंट हुई आज, वो गज़ा से मुतालिक इसराइल के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था उन्होंने कहा कि जी मैं जिम्मेदार हूँ उसका। ठीक, वो तो दे दिया, अच्छी बात है, जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ये हमारे यहाँ तो कोई जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करता। यहाँ तो कुछ हो जाए, ये भी तो देखें, वो अगरचे यहूदी हैं, हमारे मुखालिफ हैं, लेकिन रवायत तो अच्छी कायम की ना कि भाई अगर अटैक हुआ है हमास का और वो उसको पेशबंदी नहीं कर सके, उसकी खबर उनको नहीं हो सकी, इंटेलिजेंस फेलियर है, हाँ फेलियर है, तो उसका इस्तीफा दिया, अच्छी बात है। टाइम लग गया। हमारे यहाँ भी ये रवायत कायम हो कि जो लोग अपने फराज़ मनसबी अदा नहीं कर पाते वो इस्तीफा देने की रवायत डाले, या तो चिमट के बैठ जाते हैं, कुर्सी के लिए हंगामा करते हैं और पता नहीं क्या क्या हमारी नींदें हराम कर देते हैं। चलें सर आगे बढ़ते हैं और ज़रा अब हम जिक्र कर लेते हैं। ज़िमनी इंतखाब हुआ और नून लीग ने उसमें जो है वो यानी कि ज़ाहिर है देखिए ज़िमनी इंतखाब जो है, क्या ये दुरुस्त है शामी साहब कि लाजमी है कि जिसकी हुकूमत है वो जीतेगा? नहीं, अब खुद इमरान खान साहब जो थे उनके दौरे हुकूमत में वो ज़िमनी इंतखाब हार रहे थे, पेशावर से हार गए थे। अब देखें डस्का से हार गए थे, एग्जैक्टली डस्का में हार गए, तो वो ज़िमनी इंतखाब हार रहे थे, कोई जरूरी नहीं होता। और बड़ी उसके बाद तो बड़ी कोशिश, यानी इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी की, उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो धांधली में मुलव्वस है। तो मेरा ख्याल हाई कोर्ट ने उसमें कुछ मदाखलत करके फिर रिवर्स गियर लगा दिया। तो अब देखिए, एक तो मसला ये है, देखिए जो बाई इलेक्शंस है ना, उनमें वो जोश व खरोश आमतौर पर होता नहीं है जो आम इंतखाबात के मौके पे होता है। लोगों को पता है हुकूमत कायम हो चुकी है, तो जो मुखालिफ होते हैं वो वैसे ही तरह जज्बात उनके धीमे पड़े होते हैं। तो अब ये जो PTI के लोग, मेरा ख्याल है कि बड़ी तादाद में नहीं निकले। हाँ जी, यानी हालात जो हैं उन्होंने उनको डिमोरलाइज किया है, या आप समझें कि वो उनके हाथों कोई मुश्किल यानी दबाव में है। तो अब आप ये देख लीजिए कि मगर जो टर्न आउट है आप देख लें, डेरा इस्माइल खां में 16% है जी, बाजोड़ में 20% है, यानी जो PTI के अपने इलाके हैं मजबूत गढ़ समझे जाते हैं। और सर बाजोड़ का याद है ना आपको, वहाँ तो इलेक्शन हुआ नहीं था और वहाँ पर उन्होंने टिकट जो है वो जो जांबाक हुए थे रेहान ज़ेब, उनके भाई को मुबारक ज़ेब को टिकट नहीं दिया। दुरुस्त है, हाँ, वहाँ अपसेट हो गया, वहाँ दुरुस्त, उसमें हम नहीं जा रहे, ठीक है, मैं टर्न आउट की बात करूँ। टर्न आउट देखें आप 16%, जी हाँ, डेरा इस्माइल खान में। आप देखें लाहौर में एक NA 119 में 18%, बिल्कुल। अच्छा कसूर में 132 NA जी, शहबाज शरीफ 45% जहाँ से जीते थे। अच्छा देखिए आप कंबर शादात कोट में NA 196 22%। आप देख एक कौमी असम्बली में, और इसी तरह सूबाई असम्बली में देख लें, पंजाब की नशिस्तें देखें, तलागंग में टर्नआउट 38%, गुजरात में 43%, वजीराबाद में 43%, नारोवाल में 45%, अच्छा बक्खर में 63%, शेखुपुरा में 43%, लाहौर में 13%। आप बताइए, लाहौर में 13%, सही बात, और लाहौर में 149 में 23%, 147 में 13%, और PP 158 में लाहौर में 39%, और लाहौर में 164 में 41%, और रहीम जार खां में 36%, डेरा गाजी खान में 45%। अब आप देख के जो दही इलाके हैं, अच्छा
अब आप गौर कर ले, बाजोड़ में सूबाई असम्बली में 16%। अच्छा, कोहाट में 24%। अब बलूचिस्तान में देखें, खुशदार में पड़ गया 53% जी, BNP जीती यहाँ से। और लसबेला में 40%, नून लीग और जीती। किला अब्दुल्ला में 79%, यहाँ पर 89%। ये वो है सर हल्का जहाँ रीपोलिंग हुई थी। रीपोलिंग हुई हाँ थी। जी, यहाँ पर। अब ये यहाँ तो पता नहीं क्या जादू की छड़ी है, लेकिन जो आप देखें जो देही इलाके हैं वहाँ ज्यादा वोट पड़े हैं। मगर तो देखें आप, ये खुद जो PTI के अपनी नशिस्तें हैं अपने सूबे में, KPK में आप देखिए टर्नआउट कितना कम रहा है। तो पंजाब में तो मेरा ख्याल है कि PTI जो है, अगरचे के एक तो सर्विस, मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई, बिल्कुल, नेट के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। मगर वो उज़र पेश किया जाता है, दहशतगर्दी का खतरा है। सर बेसिकली जो अब अपोजिशन है ना, वो PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो भी नाम दे दें, वो कह रहे हैं कि जी ये रिपीट टेलीकास्ट है 8 फरवरी का। नहीं, इस पे क्या कहना है, ज़रा सुन लें। ज़रा उमर अय्यूब साहब क्या फरमा रहे थे, ज़रा सुनाइए जी। तो उमर अय्यूब साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, देखें उनके जज्बात अपनी जगह है। उनके देखिए ये जो कैंपेन है, कोई कैंपेन नहीं चली, जलसे नहीं हुए, इजाजत नहीं मिली, ये तो बिल्कुल, नेट नहीं था, टेलीफोन नहीं था, ये भी दुरुस्त है। लेकिन पोलिंग इत्मीनान से हुई है, और एक जगह एक शख्स जाँ बहक हुआ। हाँ जी, नारोवाल में, कोट नाजू में डंडा सर पे पड़ा, डंडा मारा किसी PTI के कारकुन ने, मुस्लिम लीग के कारकुन पर, यह कहा गया। बुजुर्ग कारकुन कह रहे थे कि वो जाँ बहक हुए। और अब आप ये देखिए कि जो पोलिंग हुई है, कोई बड़ी शिकायत सुनने में नहीं आई। गुजरात से आई है सर। गुजरात में तो अलग कहानी है ना, वो बात करना। अच्छा, ठीक है। मगर बड़े कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगा, कोई वहाँ इकट्ठे। उसके बाद 45 के फॉर्म का भी कोई मसला पैदा नहीं हुआ। हाँ जी, बिल्कुल। गिनती हो गई, फॉर्म जारी हो गए, लोगों ने जमा कर ली। तो एक जगह पे हुआ, एक जगह पे हुआ सर, वहाँ पर वो प्रिजाइडिंग अफसर ने सुबह ही साइन करवा लिए। वहाँ वो तो फिर उनकी फिर जो है वो ज़ाहिर तनकीद हुई, बड़ी ठीक नहीं चाहिए थी उनको। हाँ। लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए प्रिजाइडिंग अफसर। तो बात यह है, अब वो तो अज़मा गिलानी है, क्या नाम है, अज़मा बुखारी जी, अज़मा बुखारी तो जनाब खुशी से बावली हुई जा रही। वो तो कहती है हमारी जो परफॉर्मेंस है, बस लोगों ने उस पर कुर्बान हो गए लोग उसके ऊपर। अच्छा। और हमारी बीबी मरियम ने भी कहा है कि हमने जो 2 महीने में 3 महीने में परफॉर्म किया है, उसकी वजह से ये मामला हुआ है। लेकिन बात ये है, बाय करते हैं लोग इस तरह से ये कि जी भाई अब दावा करने में क्या हर्ज है? अहले सियासत, अब उमर अय्यूब और गौर साहब भी तो दावे कर रहे हैं ना। उनको भी हक है, उनसे पूछेंगे वो कहेंगे जी सरकारी मशीनरी उनको भी दावे का हक है, उनको भी दावे का हक है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये इलेक्शन जो थे 8 फरवरी से मुख्तलिफ थे, क्योंकि इसमें फॉर्म 45 जारी हुए, गिनती हुई, और उसका नतीजा लोगों तक पहुंचा। और ये कोई गैर फितरी बात नहीं हुई। आम तौर पर जो अपोजिशन है वो उस तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ती। जब हुकूमतें बन चुकी हैं तो एक डिमोरलाइजेशन भी तो होती है ना। इस बाई इलेक्शन से हुकूमत तो बदलनी नहीं है। लेकिन बहरहाल अब अगर ये अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है बजाय दावे करने के और कोसने देने के, अगर ये आपस में बैठ जाए, तो मैं तो राना सनाउल्लाह साहब को सुन रहा था, वो भी बड़े मतलब मुहज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे माशाल्लाह, और कह रहे थे भाई बैठे आए हमारे साथ मुलाकात करें और हम आपस में तय कर लेते हैं, और कोई रूल्स ऑफ द गेम उन पे अमल हो, कैसे हो। तो ये